दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट होता है रात में 9 बजे। ठीक है, रात में 9 बजे जो कि लाइव क्लास होता है, तो इस टाइम में जुड़िए और जो है डेली एक प्रेसिट लगाइए बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न जो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि 16 महाजन पदों में, ठीक है, 16 महाजन पदों में किस महाजन पद की राजधानी जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रमुख केंद्र था? 16 महाजन पदों में किस महाजन पंथ की राजधानी जो कि जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रमुख केंद्र था, बताइए। देखो ये वतस का था, किसका? ये वतस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वतस का। ठीक है, वतस का। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर की वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिला का क्षेत्र किस महाजन पद के अंतर्गत जो कि आता था? वर्तमान में मुंगेर हो गया, भागलपुर जिला का क्षेत्र जो है किस महाजन पद के अंतर्गत जो कि ये आता था? देखो यह जो है अंग के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? ये अंग के अंतर्गत जो है ये भागलपुर और ये मुंगेर जो है आता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था, बताइए। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में जो है ये घोषित किया था, बताइए मुस्लिम लीग ने। देखो ये 16 अगस्त 1946 को कब किया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है ये किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है ये कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में जो है ये मुस्लिम लीग ने जो है इसको मतलब किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है ये प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है ये प्रदान करता है, ये जो है प्रदान करता है, बताइए। देखो ये आर्टिकल 29 कौन करता है? ये आर्टिकल 29 जो है ये प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 29। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की प्लास्टिक को पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाले सबसे जहरीले पदार्थ को जो है ये कौन होता है? प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ जो है ये कौन होता है? सबसे जहरीला पदार्थ जो है ये कौन होता है? देखो सबसे जहरीला पदार्थ जो उसमें होता है ये डायोक्सिन होता है। क्या होता है? ये डायोक्सिन। ठीक है, प्लास्टिक को पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला जो कि सबसे जहरीला पदार्थ होता है उसको हम लोग डायोक्सिन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोक्सिन। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि विकास की हिंदू दर की अवधारणा जो है किसने दिया था? विकास की हिंदू दर की अवधारणा जो है यह जो है किसने दिया था? यह जो है किसने दिया था? देखो यह जो राज कृष्णा ने दिया था। किसने दिया था? राज कृष्णा ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज कृष्णा ने जो है ये दिया था। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से होती है और इस अवधारणा के प्रतिपादक जो है ये राज कृष्ण था। कौन था? ये राज कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली जो है ये क्या थी? ये प्रणाली जो है क्या थी? प्रश्न को फिर से समझिएगा कि प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली जो है ये कौन सी थी? देखो ये भारत संघ थी। कौन थी? ये भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी भारत संघ। देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल की हम बात कर ले तो आर्टिकल 5, ठीक है, आर्टिकल 5 भाग क, ठीक है, आर्टिकल 5 भाग क के तहत ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत संघ का प्रस्ताव जो कि ये किया गया था। ठीक है, भारत संघ का ये प्रस्ताव जो है किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये किस अंग को स्रावित होता है? यह जो है किस अंग को स्रावित होता है?
देखो यह जो है अमाशय के लिए होता है, किसके लिए होता है, ये अमाशय के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये अंग को क्या करता है, अमाशय अंग को जो है स्रावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो अगला प्रश्न बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत जो है ये क्या था, नगरीकरण में। देखो नगरीकरण में हम बात कर ले तो ये 31 पॉइंट का 16%, कितना हो जाएगा, 31 पॉइंट का 16%। देखो जनगणना जो कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या ग्रामीण वितरण, ठीक है, ग्रामीण वितरण की हम बात कर ले तो ग्रामीण जो है ये था 68.84% था, ठीक है, ग्रामीण का। जिसमें शहरी था, शहरी जो कि 31 पॉइंट का 16% था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वही पूछ देगा ग्रामीण, तो ग्रामीण जो कितना हो जाएगा 68 पॉइंट का 84, ठीक है, 68 पॉइंट का 84%। चलिए, अगला प्रश्न है कि पुस्तक रेत समाधि, ठीक है, पुस्तक रेत समाधि के लेखक जो है ये कौन है, इसका लेखक जो है ये कौन है। देखो इसका लेखक जो है गीतांजलि श्री, क्या हो जाएगा, गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं कहीं पर है गीतांजलि श्री। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गीतांजलि श्री, ठीक है, पुस्तक रेत समाधि का लेखक कौन है, ये गीतांजलि श्री है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को जो है ये मनाया जाता है, पंचायती राज तिथि जो है ये किस दिवस को मतलब जो है मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखो पंचायती राज दिवस जो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को। चलिए, अगला प्रश्न है कि अगस्त अगस्त 2022 में किसने, अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया यूएस का खिताब जो है ये जीता है, इस किताब को जो है किसने जीता है। देखो ये आर्या वालवेकर, क्या हो जाएगा, आर्या वालवेकर जो कि जीता था। चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से किस किस ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग से सम्मानित किया गया, ब्लू प्लेग से जो है ये सम्मानित किया गया था। देखो ये दादा भाई नौरोजी, क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा सही आंसर। देखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं और ब्रिटेन के पहले भारतीय संसद जो है ये दादा भाई नौरोजी, जो कि दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे थे उसे उसे ब्लू प्लेग यानी कि नीली पट्टी के से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसको जो है मतलब ब्लू प्लेग जो था इसको जो नीली पट्टी से जो है सम्मानित किया गया था। और ब्लू प्लेग लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल जो है ये शुरू किया था, स्माइल 75 जो है ये किसने शुरू किया था बताइए। देखो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्रालय जो है ये शुरू किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्रालय, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, चंगेज खान के जो है ये समकालीन जो है ये कौन था, चंगेज खान के। देखो चंगेज खान के समकालीन जो ये इल्तुतमिश था, कौन था ये, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए, तो अगला प्रश्न बताइए कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो है ये क्या कहलाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो है ये क्या कहलाता था, ये जो है क्या कहलाता था। देखो उसको चौधरी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, चौधरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब है, चौधरी उसको कहा जाता था कि चौधरी। चलिए,
बताइए 17 नंबर प्रश्न की भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। राजगुरु को जो है ये फांसी दिया गया था। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, किसके शासन काल में दिया गया था बताइए। देखो ये लॉर्ड इरविन के शासन काल में, ठीक है, लॉर्ड इरविन के शासन काल में जो है सिंह, सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह हो गया और सुखदेव हो गया और गुरु राज मतलब राजगुरु हो गया, इन तीनों को फांसी दिया गया था लॉर्ड इरविन के शासन काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि पिट्स क्या है, पीटर्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सांसद द्वारा कब पारित किया गया था बताइए। पेटस इंडिया एक्ट ब्रिटिश सांसद के द्वारा जो इसे कब पारित किया गया था, इसे जो है कब पारित किया गया था। देखो इसे जो है 1784 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। पीटस इंडिया एक्ट ब्रिटिश सांसद द्वारा जो है कब पारित किया गया था, 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का लेखक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है, इसका लेखक जो है कौन है। देखो इसका लेखक जो है लाला लाजपत राय, क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का लेखक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका किसका जो है चयापाचन मतलब क्या कहते हैं चयापाचन यानी कि मेटा बेल्जियम नियंत्रित करता है। मेटा बेल्जियम जो है ये नियंत्रित करता है। देखो ये कार्बोहाइड्रेट का करता है, किसका करता है, ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट का करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। गन पाउडर जो है किसका मिश्रण से जो है ये बनता है गन पाउडर। देखो गन पाउडर जो होता है जैसे चारकोल हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, इन सभी के मिश्रण से जो है बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गन पाउडर जो होता है ये चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट के जो है मिश्रण से बनता है। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है ये कौन सा है। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है ये कौन सा है। पहला देश की बात कर रहा है। देखो पहला देश जो ये यूके, कौन हो जाएगा, यूके, ठीक है। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूके जो कि पहला देश बन गया है, ठीक है। यह टीका जो है 18 वर्ष, ठीक है, यह टीका जो है 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में उपयोग के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। 18 से ऊपर को ही दिया जाता था सबसे पहले, ठीक है, और सबसे पहले यूके में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन जो ये किसने किया था। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था, इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था। देखो ये डी ब्रीज ने किया था। किसने किया था, डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन जो है ये डी ब्रीज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ब्रीज ने। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में जो है ऊर्जा जो होती है यह किस रूप में जो है उत्पन्न होती है, यह जो है किस रूप में उत्पन्न होती है। देखो यह जो ऊष्मा के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है, ये ऊष्मा के रूप में जो क्या होती है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ऊष्मा के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है ये क्या होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है ये क्या होता है, द्रव का क्वथनांक।
देखो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है, कितना क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है ये जो है ना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको 26 नंबर की मोनाजाइट किसका अयस्क होता है। मोनाजाइट जो होता है ये किसका अयस्क है। देखो मोनाजाइट की हम बात कर ले तो मोनाजाइट जो होता है ये थोरियम, ठीक है, थोरियम का जो है अयस्क होता है। मोनाजाइट जो होता है ये जो है थोरियम का क्या होता है, अयस्क होता है मोनाजाइट। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको कि खट्टे दूध के उत्पादकों में कौन सा अम्ल होता है। खट्टे दूध के उत्पादकों में जो कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है। देखो उसमें हम बात कर ले तो लैक्टिक एसिड, कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध के उत्पादकों में कौन सा अम्ल होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है ये कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है ये कौन सा है पृथ्वी पर। देखो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो ये नील हरित शैवाल, क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है ये नील हरित शैवाल है। यह ऐसी प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना जो कि प्रारंभ किया था, नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। दांडी यात्रा जो है कितना दिन जो है चला था दांडी यात्रा। देखो 24 दिन। दांडी यात्रा जो है कितने दिन चला था, 24 दिन जो ये चला था दांडी यात्रा, 24 दिन। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ये कौन था। जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये कौन था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये कौन था। देखो ये जेबी कृपलानी, कौन था, जेबी कृपलानी। जब भारतीय का विभाजन मतलब हो रहा था उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जेबी कृपलानी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेबी कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है कि मैडम क्या है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। प्रथम तिरंगा ध्वज जो है ये कहाँ पर फहराया था। देखो ये कहाँ पर फहराया था, तो ये अस्टुगार्ट में जो है फहराया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्टुगार्ट में, ठीक है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, ये अस्टुगार्ट में जो है ये फहराया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्टुगार्ट में। चलिए राक्षस क्या है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जो है यह जाना जाता है। इस युद्ध को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। देखो इस युद्ध को हम लोग तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, तालीकोटा का युद्ध के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, तालीकोटा के युद्ध के नाम से, ठीक है। राक्षसी तांगड़ी युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तालीकोटा युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये मनाया जाता है, ये जो है मनाया जाता है। देखो ये 2 फरवरी को, कब, 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य भाषा द्विवेही द्विवेही है, द्विवेही है, बताइए। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य की क्षेत्र मतलब भाषा जो है ये द्विवेही है, द्विवेही है, बताइए किसका है। देखो ये लक्षद्वीप का, किसका है, ये लक्षद्वीप का भाषा जो है ये द्विवेही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विवेही। चलिए अगला प्रश्न है आपको बताना है 35 नंबर की किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। किस वायसराय को नागरिक सेवा का जो है ये जनक माना जाता था, नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। देखो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को, किसको माना जाता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
चलिए, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर जो है ये स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। देखो जोग या गढ़सप्पा, ठीक है, जोग या गढ़सप्पा जलप्रपात ये कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर है, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है, शरावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और ये शिवसमुद्रम जलप्रपात जो होता है ये कावेरी नदी पर होता है ये। ठीक है, शिवस ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है ये कहाँ पर पड़ता है, ये शिवसमुद्रम जलप्रपात जो कि कहाँ पर है, ये कावेरी नदी पर स्थित है, इसे भी याद रखना है। और ये धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर कहाँ पर है, ये एमपी में पड़ता है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, धुआंधार प्रपात। उसके बाद ये क्या कहते हैं, दूध सागर प्रपात। देखो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, ठीक है, यह जो होता है गोवा हो गया और कर्नाटक हो गया, इसकी सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, मांडवी नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है। भारत का प्रवाल द्वीप जो है ये कौन सा है, भारत का प्रवाल द्वीप की बात कर रहा है। देखो ये लक्षद्वीप क्या हो जाएगा, ये जो है ना लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर ए है, लक्षद्वीप क्या है, भारत का प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, यह एक क्या, एक प्रवाल द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश, जो कि डैश कैसे होता है, किस वजह से होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जिसके कारण से, मतलब ये क्या है ये बताना है आपको। देखो ये जो होता है ना, सफेद रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। प्रश्न को फिर से समझिएगा कि निम्न में से कौन सा हिस्सा जो कि मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, मानव त्वचा का क्या होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है, बताइए। देखो ये एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस जो कि मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, एपिडर्मिस ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस मानव शरीर का त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा। चलिए अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण से होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। क्या करता है, यकृत को क्या करता है, प्रभावित करता है, ये बताइए। देखो यकृत को जो है कौन प्रभावित करता है, ये विषाणु करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु। यकृत को कौन प्रभावित करता है, ये विषाणु के कारण, जो कि यकृत जो है ना, निकी लीवर जो ये खराब होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो ये क्या होता है, बताइए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में देखो इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में जो है ना कमी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में। चलिए अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ है। दांडी यात्रा के साथ जो है कौन सा आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ है, दांडी यात्रा के साथ साथ बताइए कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ है। देखो ये साविनीय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा, साविनीय अवज्ञा आंदोलन जो कि ये दांडी यात्रा के साथ साथ जो क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं की ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है। 33% स्थान जो है ये आरक्षित किया गया है, बताइए। देखो ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो ये किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है मतलब किया जा चुका है, बताइए कितनी बार जो है किया जा चुका है।
देखो ये 3 बार जो है अब तक में किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 बार। देखो चीन द्वारा, सबसे पहले चीन द्वारा जो है ये 1962, ठीक है, चीन द्वारा 1962। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नेफा क्षेत्र पर हमला, ठीक है, कब हुआ था? ये जो है 1962 में, ठीक है, उसी समय हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में के नेफा क्षेत्र पर हमला होने के कारण 1962 में। उसके बाद पाकिस्तानी द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के कारण जो कि 1971 में, ठीक है, 1971 में, ठीक है, पाकिस्तानी द्वारा भारत के विरुद्ध मतलब जो युद्ध छेड़ने के कारण। और एक हुआ था आंतरिक और शांति के आधार पर 1975 में, ठीक है, 1975 में। इस दोनों को एक साथ ले लेंगे और इसको जो है अलग कर लेंगे, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। 1975 में जो है ये आंतरिक और शांति के आधार पर 1975 में भी ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत के संविधान का क्या है? अभिरक्षक है, अभिरक्षक है, बताइए। देखो ये भारत का उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है ये? भारत का उच्च न्यायालय। क्या होता है? भारत के उच्च न्यायालय अभिरक्षक होता है। चलिए अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है ये कौन था? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु, इसका राजनीतिक गुरु जो है ये कौन था? तो इसका राजनीतिक गुरु जो है एमजी रानाडे। कौन था? एमजी रानाडे, रानाडे, ठीक है, रानाडे, एमजी रानाडे, इसका मतलब कौन था? राजनीतिक गुरु था। चलिए, और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु ये था। चलिए अगला प्रश्न कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया है? यह जो है समाचार पत्र जो है किसने जो है प्रारंभ किया है? देखो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया है। किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जो है ये जीता है? कौन सा पदक जो है ये जीता है? देखो ये जो है रजत, क्या जगह रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ठीक है। देखो टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में, देखो करंट का मतलब जो है 2022 का करंट का क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका और स्वर्ण पदक जीता। पुनः जुलाई 2022 में अमेरिका के ओरेगन में यूजिन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता है, ठीक है, इसे भी याद रखना। और इस मीट में जो है क्या कहते हैं 88 पॉइंट का लगभग जो है 88 पॉइंट का 13 मीटर, ठीक है, 88 पॉइंट का 13 मीटर जो कि दूरी पर भाला फेंका, ठीक है, जो कि करियर मतलब सफलता जिसमें जो हासिल किया था भाला फेंक करके, ठीक है, इतना दूर जो कि समझ सकते हैं भाला फेंक दिया था और नीरज चोपड़ा। चलिए अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में कहां डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में कहां डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? देखो ये देवघर में किया है। कहां पर किया है? देवघर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवघर में। चलिए विभवांतर का मात्रक जो ये क्या होता है? विभवांतर का मात्रक बताना है आपको, बहुत जो है हलवा प्रश्न है। विभवांतर का मात्रक जल्दी से आंसर कीजिए। देखो ये वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। चलिए तो हम लोग जो है 50 प्रश्न को भी आज भी जो है कवर कर लिए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने प्रश्न को आप जो है सही किए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिए आप। तो चलिए प्रश्न कैसा लगा है ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।